हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। गप्पू हाय करो। हाय आदि। आज मेरा ऑफिस हो गया खत्म, 8 बज गए। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने या फिर घूमने। आई डोंट नो, लॉन्ग ड्राइव भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है, वो सरप्राइज है। वीडियो में बने रहे और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब पहले ही कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हाय आदि। हेलो। हाय गब्बू। आई लव यू। अब ये देखो, एक जाओ देखो, अभी गेट फिर से ओपन होगा, हो गया। ये हमारे गप्पू का जादू है। गब्बू, आपका जादू है। आई लव यू गब्बू। Stop. Stop. Yes. Iधर आओ. इधर आओ. Come in. Come in. आपको रेनबो आइसक्रीम खानी? रेनबो आ जाओ। यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, आदि यहाँ पे जा रहे हैं। और अगर आपको चांद दिख रहा होगा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से मेट्रो भी जा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो आदि देखो रन कर रहे हैं। चलो इसी बहाने हमारी भी थोड़ी सी मूवमेंट हो जाती है। नहीं तो मैं घर पे बैठे बैठे, मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो बैठ के ही सारा काम होता है लैपटॉप पे, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती। इसी वजह से क्या है, मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम थोड़ा सा टाइम निकालते हैं विद फैमिली शाम के टाइम, तो हम जाते हैं थोड़ा वॉक पे। अब देखो यहाँ पे गप्पू और आदि आ रहे हैं दौड़ते हुए। हाय गप्पू। खेल भी रहे हैं साथ में, धप्पा धप्पा। गाइस, अब यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठते हैं और साथ में डिस्कस करते हैं कि जो पुलवामा सॉरी जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बारे में आदि आपका क्या कहना है, और जो मोदी जी ने डिसीजन लिया आप उससे कितना तक सहमत है और कितना नहीं है। डिसीजन तो सालों से लिए जा रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? तो आपका वैसे क्या कहना है, जो हुआ क्या वो साजिश है, पाकिस्तानियों ने किया, कश्मीरियों ने किया, किसने किया, आपको क्या लग रहा है? यार, जब पाकिस्तानियों के लिए एक देश बना दिया था तो सबको क्यों नहीं भेज दिया उन्होंने? हाँ? या तो देश ही ना बनाते, यार बनाया ही था तो सबको भेजते लाइन से। यार ये उसी का ही कारण है। अब उनको दो देश मिल गए इंडिया से ही, एक बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब बच्चा कुचा जो है और तोड़ेंगे, वो भी चाहते हैं कि वो भी चला जाए। इसका तो एक फुल एंड फाइनल डी-डे होना चाहिए। या और तो पा रहा है ना। और आपका क्या कहना है जो डिसीजंस लिए गए हैं, और आपका उस पर क्या कहना है जो अभी डिसीजंस लिए गए हैं? जो डिसीजन लिए हैं वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती, चाहे कांग्रेस होती, बीजेपी होती, चाहे मायावती की होती, तो डिसीजन तो शायद सभी ऐसे ही लेते हैं, सेम ही लेते हैं। बस इंडिया बॉर्डर ट्रीटी है, बोल तो दिया है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। उसको मतलब लागू होने में काफी टाइम लग जाएगा। अब डैम्स बनेंगे पता नहीं कितने। क्या होगा, या तो लागू होगा या तो वॉर होगी। तो जब अल्टीमेटली वॉर ही होनी तो वॉर ही लड़ लो ना यार, है ना। क्या है ना, इंडिया कभी पहल नहीं करेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इंडिया कभी पहल वाली पॉलिसी ना, लेकिन मेरे ख्याल से वॉर ही डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जब ये लोग क्या बोलते हैं, पहल वाली पॉलिसी की वजह से ये जो दुनिया भर के ये मोहम्मद बिन कासिम गौरी ये इसीलिए जीतते रहे कि जी हम पहले हाथ नहीं उठाएंगे। यार एक बार में मार मूर के निच्चू करो भाई। ये जो दया भावना है, यही तो वीकनेस रही है हमारी। वहाँ पे आ गए थे मच्छर, तो हम आए हैं यहाँ पे बात करने। तो आदि हाँ बताइए आगे का।
ये रहम दिल वाली पॉलिसी तो हम पे आज तक भारी पड़ी है कि पृथ्वीराज चौहान ने वो पहले ही युद्ध करायन के युद्धों में ही क्यों नहीं फेल दिया होगा। हालांकि इंडिया में कोई हाथ ही नहीं उठा था उसके बाद, है ना। ऐसे ही राजा दाहिर जी ने अपने मोहम्मद बिन कासिम के परिवार वालों को पनाह दी क्यों दी भाई, जरूरत क्या थी। उस साले मुगलों का एंट्रेंस वहीं से ही हुआ ना फिर, है ना। मुगल गया तुर्क थे साले, टर्किश थे। हाँ। और भाई ये जो इंडिया में जो बनते हैं ना सारे मुसलमान वगैरह, यार तुम हिंदू ही हो, तुमको ये जोर जबरदस्ती से ये जो आए हैं, है ना, उन्होंने कुछ गलत कांड किया होगा, उसके बाद तुम कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो, डीएनए सेम है तुम्हारा, हम सबका डीएनए सेम है। हमारी आंखों से ओझल हो गया था और हम उसकी वजह से बीच में वीडियो हमें रोकनी पड़ी। अब हम घर जा रहे हैं, निपटा रहे हैं। बाबू यहाँ पे देखो, इधर देखो। गप्पू हाई फाई, हाई फाई गप्पू, हाई फाई। पापा आ गया। जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। और कहाँ तक पहुँच गए थे हम पहुंच गए थे कि भाई हिंदुस्तान में हम जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सेम ही डीएनए के हैं, और पता नहीं क्या माइंड वॉश हो रहा है यहाँ के। हालांकि मैं बहुत ही यार न्यूट्रल आदमी हूँ, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, ज़्यादा धार्मिक भी नहीं हूँ, लेकिन भाई दिल में भगवान रखता हूँ, है ना। तो और थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख के मैं लाइफ थोड़ी सी जीता हूँ। तो जो चीज़ मेरे को ये खटकती है ना यार, देखो ये तो बात सच है कि कुछ रिलीजन के लोग ऐसे हैं जो अपने रिलीजन का नाम ही खराब कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में जो भी आप आजकल इंसिडेंट देखते हो वो आप देख रहे हो। कोई लोग बोलते हैं इस्लाम बस हिंसा ही सिखाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इस्लाम में प्यार मोहब्बत की बातें होती है, कि भाई एक आदमी, एक मासूम का कत्ल पूरी कायनात का कत्ल। लेकिन वो ये भी नहीं देखते कि जो उसके मे बी उसमें अच्छी बात लिखी हुई हो, या फिर मे बी उसमें कुछ ऐसी बात होती हो। दोस्तों क्या हो रहा है, गप्पू है हमारा बहुत ही बीच में हल्ला हो कर रहा है, तो हमने सोचा इसको गोदी में रखते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आदि हम बता रहे थे मजहब नहीं सिखाता आपस में बहर रखना। नहीं, इसका ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। जैसे कि एक बुक बना दी कि हर एक रिलीजन की अपनी अपनी बुक्स होती हैं, हमारी तो अनेक हैं। हालांकि हमारा रिलीजन नहीं है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। और हमारे यहाँ पे अच्छा, रिलीजन और धर्म में क्या फर्क होता है? रिलीजन इज लाइक अ कल्ट। आप किसी एक आदमी को फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको क्वेश्चनिंग करने की आज़ादी नहीं है ना। जैसे किसी किसी की किताब ये बताती है कि अगर आप मेरे आदेशों की अवहेलना करोगे या मेरी बातों पे डाउट करोगे तो आप काफिर हो, है ना। तो ये चीज़ें होता है कल्ट टाइप का। और हमारा सनातन धर्म है कि भाई कि आपको हर एक चीज़ की क्वेश्चनिंग करने की पूरी आज़ादी है ना। यहाँ पे इतने सारे भगवान इसलिए, हालांकि भगवान एक ही होता है, उसको हर एक अलग अलग रूप में लोग देखते हैं, है ना। इसलिए आपको इतने सारे भगवान देखते हैं। कोई अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, कोई अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, और उसी के ही ऊपर जो इनकी माइथोलॉजी वगैरह है वो सब चलती आ रही है। बहुत सारे जैसे कि हमारे भगवान श्री राम थे, है ना, वो हुए तो इंसान के रूप में ही थे। भगवान श्री कृष्ण थे, वो भी हुए तो इंसान के रूप में थे। उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, है ना, कि उनको बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम। और उन्होंने कुछ ऐसी अपनी चीज़ें दिखाई कि लोग उनको फॉलो करने लगे। कि चलो ये तो हमने जाना कि हमारी क्या बोलते संस्कृति में क्या सिखाते क्या नहीं सिखाते। आप अब मुझे ये बताइए जो पहलगाम में हुआ है उसके बारे में, उसके बाद जो डिसीजन लिया गया है
उस पे आपकी क्या राय है और क्या क्या और होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि हमला होना चाहिए पाकिस्तान पे? क्या वॉर शुरू कर देनी चाहिए? वॉर वॉर शुरू कर देनी चाहिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वॉर से किसी का भला नहीं हुआ आज तक, ठीक है। दोनों वहाँ पे साइड भी के लोग देश, मारे हाँ जाएंगे, वहाँ पे भी लोग वहाँ मरेंगे, पे भी यहाँ पे अच्छे भी लोग लोग होंगे मरेंगे। जो मारे जाएंगे, यहाँ पे भी अच्छे लोग होंगे जो मारे जाएंगे। मेन चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, पहले उसको ठीक ठीक किया जाए। और जिन लोगों ने बस रिलीजन के नाम पे मासूमों की हत्या वो करी है, ऑफ कोर्स कश्मीर के लोग भी उसके बहुत अगेंस्ट हैं, है ना। और ये अच्छा लगता है जब मैं न्यूज़ देखता हूँ कि वहाँ के लोग इसको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे मौलवी होंगे जिन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया होगा, जिन्होंने आतंकी हमला मतलब करा। एक बार के लिए अगर वो आर्मी के ऊपर हमला वो करते तो एक बार के लिए वो डिफेंड तो कर सकते वो थे ना। डिफेंड हो सकता था कि ठीक है चलो, उनकी ऐसी मानसिकता है कि भाई वो एंटी आर्मी है या एंटी इंडिया है। लेकिन यार मासूम लोगों को इसमें क्या लेना देना? मतलब बेचारे जो चाट पापड़ी गोलगप्पे खा रहे, तुम उनको मार रहे हो। उसको मार के क्या मिलेगा? हाँ। तुम तो चाहते हो कि कश्मीर में कोई ना आए, फिर तुम्हारे लोगों को ही तुम मारना चाहते हो। तुम्हारे लोगों को जो अच्छा अभी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं टूरिज्म से, वो आप चाहते ही नहीं हो कि आपके खुद एरिया का विकास हो। तो गाइस वीडियो बीच में से कट गई थी, तो मेरा आखिरी के 2 सवाल है। तो सेकंड लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो गवर्नमेंट ने, जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है कि जो जितने भी पाकिस्तान के लोग इंडिया में हैं वो 74 आवर्स में 34 आवर्स में वापस लौट जाएं, चाहे वो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए हैं, बिजनेस वीज़ा पे आए हैं, हेल्थ वीज़ा पे आए हैं, या फिर जैसे भी वीज़ा पे आए वो वापस लौट जाए। तो आपका इस पे क्या है? ये सही कहा है क्या गवर्नमेंट ने? हम तो भैया गवर्नमेंट के साथ ही हैं। क्या दिक्कत है? मान लो 100 लोग अगर आए हुए हैं, उसमें से एक भी अगर आतंकवादी है तो वो 100 को मार सकता है। तो हम चांस क्यों लें? तो ये सही डिसीजन लग रहा है ना? बिल्कुल भाई, अगर तुम्हें यहाँ आना है, आपको एक देश बना के दे दिया या फिर आपने बना लिया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ यार, क्यों आना है यहाँ? आपको क्यों आना पड़ रहा है? ना इलाज वहाँ पे करवाओ यार। और भी बहुत सारी कंट्री है वहाँ जाओ। पता है यहाँ पे वो टेंशन है हमारे वाले कंट्री के साथ, क्यों आना तुम्हें? क्यों यहाँ पे शादियाँ ही करनी है भाई? तुम्हारे एरिया में बहुत अच्छे अच्छे होंगे लोग। हाँ, ऐसे बहुत सारी लेडीज पाकिस्तान से आई है जिन्होंने इंडियंस आदमियों से शादी की है। अब उनकी 6 महीने की शादियां हैं, 1 साल की शादियां हैं, उनको वापस लौटना पड़ रहा है। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ से जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से, वहाँ से परेशान होके माइग्रेट होके, एटलीस्ट उनकी तो प्रॉपरली जांच हो, और जो रेलेवेंट लोग हैं उनको इंडिया में आने दिया जाए। हाँ, रहने दिया जाए। फालतू के लोगों को नहीं आने दिया जाए। लेकिन हाँ, इसके ऊपर भी अच्छे से निगरानी होनी चाहिए। कल कोई भी मुसलमान हिंदू बन के आ जाएगा, हाँ, बोलेगा जी मैं ये सताया हूँ, तो वो भी चीज़ है कि अच्छे से स्क्रूटनी होगी, है ना। और मैं तो बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी इलीगली आए उसको भेजो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ के थ्रू आए, है ना, प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू आए या प्रॉपर कांटेक्ट के थ्रू आए। अगर कोई असाइलम के लिए आता है तो उससे पहले प्रॉपर उसकी डिटेलिंग होती है, पूछताछ होती है, तभी उसको रखते हैं, है ना। अब ये तो मेरे को इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन ऐसे कोई भी आ जाएगा तो भाई कल तो कोई भी अब्दुल राशिद बन के आ जाएगा। राशिद भी मुसलमान होता है, कल को तो कोई भी अब्दुल रोहित बन के आ जाएगा, है ना। हाँ। चलिए, तो हमारा अब आखिरी सवाल है, थोड़ा फनी भी है, कि जो मीना आई है, मीना नहीं सॉरी क्या नाम है उसका, सीमा हैदर आई है ना, तो उसने कोई वीजा लगाया ना ही उसने मतलब कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए, आ गई वो नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके चोरी छिपे। तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? उसको मेरे ख्याल से वापस नहीं भेज रहे, तो क्या उनको भी भेजना चाहिए? गवर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू टेक द डिसीजन ऑन इट। अब भाई उन्होंने ऑलरेडी जब वो आई थी तो मल्टीपल जांच उसकी जो कराई होगी, और होनी भी चाहिए। उसका केस कोर्ट में है, और अब तो उसका एक बच्चा भी हो गया। हालांकि वो इलीगली आई, कल कोई भी आ जाएगा ना यार। कोई भी इंसान अगर इलीगली आया है कोई भी फालतू रीजन की वजह से, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, कल तो कोई भी आ जाएगा,
है ना। हालांकि अब वो आ ही गई है ना, उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने खोज ही ली होंगी। हालांकि अब तो उसकी बच्ची भी हो गई है, तो ये अब पता भी है कि मैं भी उसको वापस भेजे तो शायद वो जान से मार दे, वहाँ के लोग। मार भी दिया जा तो सकता है, क्योंकि government उसने को- पता नहीं कितनी पाकिस्तान की सीक्रेट चीजें निकाली है तो और हैदर के बारे में। तो या तो उसको इंडिया की कोई जेल में भेज दे हाँ। इस टाइम पे, है ना, जहाँ पे प्रॉपर उसका केयर भी रखा जाए। ऐसे बहुत सारी जेल होती होंगी जहाँ पे प्राइवेट सेल मिलते होंगे, है ना, तो या तो वहाँ पे रखें उसे, या फिर जेल गई भी थी, उसको बेल में लिया, वो हाँ, बेल तो पे या वापस फिर है। कोर्ट उसका फैसला करे क्या करना है, गवर्नमेंट उसका फैसला ही करे अगर उन्हें लगता है ये कुछ भी डाउटफुल हाँ, डाउटफुल केस है। तो चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग ध्यान से रहे, मिलजुल के रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन हाँ, किसी पे अंधा विश्वास ना करे कभी भी। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, लोग बोलते हैं कि भाई सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। ऑफ कोर्स यार, सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, 95% मुसलमान ऐसे नहीं होते, 5% चलो मुसलमान होते हैं, है ना, लेकिन वो 5% मुसलमान ही तो रेलेवेंट है, फिर वो तो 95 को मरवा सकते हैं इसके चक्कर में। इंडिया में जब अंग्रेज़ों ने रूल किया था तो पूरा ब्रिटेन थोड़ा उठकर आ गया था यहाँ पे, कुछ सैनिक कुछ तो आए थे परसेंट वहाँ पे, लोग ही तो आए थे, है ना, तो उन्होंने रूल किया, है ना, तो उनकी थोड़ी सी चालाकी थी। वहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जो अपने ही देश में रहना चाह रहे होंगे, या उनको इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो जो रेलेवेंट चीज़ है वो 5% ही है, बाकी का 95% इररेलेवेंट है। हाँ, चलो इसी के साथ तो चलो फाइनली ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वंदे मातरम। जय हिंद।